और दर्शकों, अब हम शुरुआत करते हैं आज के विषय की। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि ये सदी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आज इसी से जुड़ा हुआ जो विषय है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सुगम बन रहा है हमारा जीवन, इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ श्री रघु पांडे जी हैं, जो कि फाउंडर हैं iMature के। साथ बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप सवाल भी पूछ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमसे आपसे जुड़ा हुआ विषय है और कई सारी बातें हैं जो आज भी हमें सीखने की ज़रूरत है। फिर से नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर 0755266049 और दूसरा नंबर भी नीचे फ्लैश किया जा रहा है। सर, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। हमारा जीवन काफ़ी सुगम हो चुका है, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्यों महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय हमारे जीवन में? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रगति कर रही है और हमारे जीवन के हर हिस्से पे वो एक असर डाल रही है, वैसे वैसे उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसमें एआई का दखल भी अब बढ़ता जा रहा है। जैसे हम सबसे पहले हमने एआई को कब महसूस किया, जब हम यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस देखने जाते हैं। आपके फीड पे अलग वीडियोस आते हैं, मेरे फीड पे अलग वीडियोस आते हैं, तो यूट्यूब ने एआई का इस्तेमाल किया सबके प्रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग वीडियोस दिखाने में। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने इस्तेमाल किया आपको अलग अलग दोस्तों से जुड़वाने में। और अब ये चीज़ जो है पिछले 10-12 साल में प्रगति करते हुए यहाँ तक आ गई है कि आपके स्वास्थ्य के हिसाब से आपको वो दवाइयाँ या इलाज के बारे में जानकारी दे सकता है। इस तरह से एआई हमारे जीवन में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हाँ जी, बिल्कुल सुगम तो बनाता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर कि नया नहीं है, बहुत एआई बहुत पुराना है। जो हम ट्रांसफार्मर मूवी देखते थे, रोबोटिक्स की बात करते थे, कुछ ना कुछ उसी से जुड़ा हुआ है और ऑटो मोड में हम सभी एआई को अपना चुके हैं। लेकिन एआई की जब हम बात करते हैं तो कुछ लोगों को नहीं पता होता सर कि वो एआई से जुड़ चुके हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो एआई के माध्यम से ही जीवन जी रहे हैं। सर, ऐसी कौन सी बातें हैं जो लोगों को नहीं पता है और वे जुड़ चुके हैं एआई से? ज़रूर हमारे घरों तक और हमारे पर्सनल लाइफ तक हम एआई तक जुड़ चुके हैं, लेकिन हमें एहसास उस चीज़ का नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सबसे आसान है एआई को देखना अपने मोबाइल फ़ोन में। बिल्कुल। आप जिस भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट पे जा रहे हैं, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब या इवन व्हाट्सएप, आप उस पे जाएं, उसके पीछे बहुत सारे काम जो हो रहे हैं वो एआई कर रहा है। बहुत सारे खतरों से आपको एआई वहाँ पे बचा भी रहा है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल से जो आपको गलत मैसेज या फ्रॉड मैसेज भेज सकते हैं, उसको बचाने का काम भी एआई कर रहा है। लेकिन उसके दूसरे पहलू भी आ गए हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ों के लिए भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एक तो सोशल मीडिया पे आप एआई से जुड़ते हैं, दूसरा आप अपने हेल्थ और एजुकेशन की दुनिया में भी अब एआई से बहुत जल्दी आपका वास्ता पड़ने वाला है और ये आपकी बेहतरी के लिए होगा। बिल्कुल, आपने सही बात की सर कि बहुत अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है एआई। आप हेल्थ की बात करते हैं या एजुकेशन की बात करते हैं, और क्योंकि हम जितना देखते हैं, जितना सुनते हैं, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड होती है और इसमें महत्वपूर्ण रोल है एआई का, सोशल मीडिया का। सर, पॉजिटिव एस्पेक्ट पे पहले बात करते हैं। नेगेटिव बहुत सारे हैं कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव की हैं। सोसाइटी में सोचने की जो क्षमता है वो बहुत आगे बढ़ चुकी है आज मनुष्य की, और जिसमें महत्वपूर्ण रोल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं? आपने एजुकेशन और हेल्थ को टच किया, ऐसे कौन कौन से और क्षेत्र हैं जिसमें जो मनुष्य की जो क्षमता है वो आगे बढ़ रही है? जी, हर वो क्षेत्र मैम जिसमें आपको लाखों या करोड़ों लोगों की व्यवस्था संभालने की जो जिम्मेदारी है, जब ये जिम्मेदारी इंसानों को दी जाती है तो इंसान बहुत सारी गलतियां करते हैं। मान लीजिए ट्रैफिक की व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी, तो वो ना चाह करके भी इंसानों से गलती होगी और उस व्यवस्था में कहीं कमी आएगी। तो जहां लार्ज स्केल मैनेजमेंट किसी भी चीज़ का करना है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की चीज़ें हों या पूरे शहर की व्यवस्था हो, ऐसे लार्ज स्केल मैनेजमेंट वाले कामों में एआई का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि एक बार उसकी जब ट्रेनिंग ढंग से हो जाए तो उसके बाद ह्यूमंस के मुकाबले वो बहुत ही कम गलतियां करेगा। बिल्कुल,
हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि एरर फ्री होती हैं जो चीज़ें होती हैं, जो वो एनालिसिस करके देता है, उसमें बहुत ही कम, कभी कभार ही एरर मतलब होता ह्यूमंस के कंपैरिजन में बिल्कुल। तो कम है, अभी फिर भी थोड़ी बहुत है लेकिन काफ़ी कम है। बिल्कुल सर, कई सारे प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, कई सारे ऐप्स बन गए हैं, हर चीज़ के लिए आप हमको आज के मिलता है। हम बात करें खाने की लिए, बात करें हेल्थ की बात करें, या गेमिंग की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन आज भी एक तबका है जो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ज़्यादा साउंड नहीं है। उनको कैसे और हम ग्रूम कर सकते हैं, वो किस तरीके से और सीख सकते हैं और प्लेटफॉर्म यूज़र फ्रेंडली बन सकते हैं? जी देखिए, ज़रूरत तो इस बात की थी कि आज से 15 साल पहले से ही डिजिटल लिटरेसी पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, उतना नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़े। बिल्कुल। एआई के आने से अचानक से ऐसा हुआ है कि अब हमें डिजिटल लिटरेसी को तो इंश्योर करना ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंश्योर करना है। लेकिन अब वो बात आ चुकी है इंटरनेट मैच्योरिटी पे। अब जो रोल पहले, आज से 15 साल पहले डिजिटल लिटरेसी का था कि भाई आपको पता होना चाहिए मोबाइल या लैपटॉप कैसे चलाते हैं, वेबसाइट में अपलोड डाउनलोड, लॉग इन लॉग आउट, ये जो बहुत बेसिक्स होते हैं डिजिटल दुनिया के, वो पता होना चाहिए था। अब वो एक्सपेक्टेशन बढ़ चुकी है, और अब आपको ना सिर्फ वो पता होना चाहिए, इंटरनेट के सही इस्तेमाल की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। मतलब इंटरनेट की अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स और जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, फोरम्स, ब्लॉग्स, ये आपके लिए अब बेसिक बन चुका है, जो पहले एडवांस्ड हुआ कर सकता था। लेकिन अब इसके बाद ही आप एआई का फ़ायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल। तो ये फंडामेंटल बन चुका है। बिल्कुल सही बात है कि डिजिटल लिटरेसी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके प्रति हम सभी को जागरूक होना है, सभी को जुड़ना चाहिए। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है, माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर प्रयासरत है कि जो इंडिया है वो स्मार्ट हो जाए, और स्मार्ट होने के कारण अब हर घर, हर गाँव में जो व्यक्ति है वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है जी। और इस स्मार्टफोन में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती है, पूरी दुनिया को हम मुट्ठी में कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है, और हर चीज़ डाउनलोड कर लेते हैं। इसके लिए कोई फिल्टर्स या कुछ ऐसी चीज़ें जो एक आम व्यक्ति को जानना चाहिए कि हर कुछ डाउनलोड नहीं करना चाहिए, अपनी एक स्पेस को मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि डाउनलोडिंग तो आसान है, लेकिन उसके बाद जब पूरा डाटा भर जाता है और क्रैश हो जाता है, तो क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं हमारे दर्शकों को और जो लोग हमें देख रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स? ज़रूर। इसके लिए हमने एक मंत्र बनाया हुआ है जो उन सारी टेक्निक्स को आसानी से याद रखने में मदद करता है, जिससे इंसान सेफ रह सकता है इन टेक्नोलॉजीज़ की मदद से। हम इसे बोलते हैं फास्ट कार और सीक्रेट लोकेशन। ये एक्रोनिम है FAST CAR। तो FAST यहाँ हम जान लेते हैं जल्दी से। F इज़ फायरवॉल, A इज़ एंटीवायरस। तो ये आप लैपटॉप यूज़ करें या मोबाइल यूज़ करें, आप इंश्योर कर लें कि आपके इसमें है। आजकल सभी डिवाइसेस में इनबिल्ट फायरवॉल और एंटीवायरस आते ही हैं, बस आपको इंश्योर करना है कि हाँ भाई उसमें है और चल रहा है। बिल्कुल। फिर S से होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब बहुत सारे एक्सपर्ट इस पे बात कर ही चुके हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। आप अपने पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखें, प्राइवेट रखें। T सबसे ज़रूरी हो गया है आज की दुनिया में और AI की दुनिया में खास तौर से। T होता है ट्रस्ट विथ कॉशन, यानी कि भरोसा करने के पहले बहुत सोच लें, और इसी के दम पे सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी तो मजबूत बन गई है, लेकिन आपको मूर्ख बना के आपसे फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई वीडियो आ रहा है, उस पर सबसे पहले भरोसा करने के पहले बहुत सोचें। वो ईमेल है, अगर कोई ऐसा वीडियो है जिसमें आपको कुछ भड़काने वाला या कुछ ऐसा मैसेज दिया जा रहा है, उसके ऊपर शक करें कि क्या ये AI के माध्यम से तो नहीं बना दिया गया है। बिल्कुल। सो ट्रस्ट विथ कॉशन बहुत ज़रूरी हो गया है। हाँ। फिर मैं जल्दी से CAR और वो भी कंप्लीट कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। CAR इज कॉन्फिडेंस, अवॉइडेंस एंड रिपोर्टिंग। ये होता है जब आपको कोई साइबर बुली कर रहा है, ऑनलाइन वर्ल्ड में आपको कोई हैरेस कर रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ उसको डील करना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, या तो वेबसाइट ओनर्स को या पुलिस को। और अवॉइडेंस में होता है कि बहुत सारे इंटरनेट और डिजिटल दुनिया भर गई है ऐसे लोगों से जो बहुत ही गंदगी फैला रहे हैं ऑनलाइन, उनको अवॉइड करना आना चाहिए। लास्ट में सीक्रेट लोकेशन का मतलब है आपकी फिजिकल लोकेशन को आप सीक्रेट रखें। बिल्कुल। तो ये एक, मैं हर बार ये पूरा मंत्र इसलिए बताता हूँ ताकि अगर आप इसे याद रखें तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट मंत्र है, और बिल्कुल जासूसी की तरह हमको ये मंत्र आत्मसात कर लेना चाहिए, फास्ट कार सीक्रेट लोकेशन, और तभी हम डिजिटली सेफ भी रह पाएंगे। और सर ने बहुत अच्छे से बताया है।
सर, जब हम एआई की बात करते हैं, कुछ सेफ्टी टूल्स की जिक्र आपने किया अभी, तो ऐसे कौन से सेफ्टी टूल्स हैं जो हमें लैपटॉप्स में या अपने मोबाइल्स में हमेशा रखने चाहिए? देखिए, जहाँ तक एआई के इस्तेमाल की बात है, तो एआई अभी तक हम एआई के साथ उतना अच्छे से डील करना सीखे नहीं हैं। सो एआई के साथ बात करते हुए अगर एआई कुछ गलत एडवाइस देने लगे या आपको गलत राह पे ले जाने लगे, उसकी बहुत संभावना आज होती है। बिल्कुल। सो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एआई है मुझे कभी कभी गलत जानकारी दे सकता है, ये हैल्यूसिनेट कर सकता है, मतलब कि वो ऐसे फैक्ट्स इमेजिन करके आपको बता सकता है जो दुनिया में होते ही नहीं हैं। ये अभी के एआई की ऐसी स्थिति है क्योंकि इट इज़ अ डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, वो डेवलप हो रही है। कुछ वर्षों में हैल्यूसिनेशन और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो फायरवॉल और एंटीवायरस की हमने बात करी है वो इनफ है। इसके ऊपर आप एआई से जब डील कर रहे हैं, उसके माध्यम से कोई गलत जानकारी ना आ जाए, उसके लिए आपको पर्सनली ही वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो जो बता रहा है आप उसको सोच समझ के एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। और अभी कोई ऐसे टूल्स नहीं आए हैं कि आपने उस टूल को स्टार्ट किया तो वो चैट जीपीटी की गलतियों को पकड़ के आपको बोल दे कि नहीं इसको एक्सेप्ट मत करना, बिकॉज वो टूल नहीं है, वो इंटेलिजेंस है। बिल्कुल। तो इंटेलिजेंस से डील करने के लिए सिर्फ एक इंटेलिजेंस काम आ सकती है। बिल्कुल सही बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना। तो बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इंटेलिजेंटली ही डील करना Yes, है, और ये yes. हमारा इंटेलिजेंस है कि क्या सही है क्या गलत है, ये जी। हमको ही समझना पड़ेगा। सर, एआई रेडीनेस की भी बहुत चर्चा होती है, क्या है एआई रेडीनेस? जी, मुझे बहुत खुशी हुई आपने इस चीज़ के ऊपर बात करी, एआई रेडीनेस, क्योंकि ये एक, अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये एक इमरजेंसी बन चुकी है। बिल्कुल। भारत के करोड़ों युवाओं के लिए अब एआई रेडी होना एक इमरजेंसी बन चुकी है, क्योंकि एआई जिस तरह से प्रगति कर रहा है, जिस तरह से वो आने वाले करियर्स पे, इंडस्ट्रीज पे असर डाल रहा है, हमारे स्कूल और कॉलेज के बच्चों को आज से उसके लिए तैयारी करनी है। बिल्कुल। एआई रेडीनेस को मैं क्विकली समझाना चाहूँगा। सबसे पहले लोगों को लगता है एआई रेडीनेस सुनते हैं कि हाँ एआई टूल्स का इस्तेमाल करना सीख लिया, मतलब हम एआई रेडी हो गए। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक कंटेंट राइटर चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना सीख जाए तो वो बिल्कुल एआई रेडी नहीं बन रहा है, वो तो सिर्फ अपने उसके ऊपर तो फिर भी खतरा बन रहा ही रहा है। तो एआई रेडी होने का मतलब है कि एआई आपके करियर में क्या इम्पैक्ट आगे भी डालने वाला है, उसकी भी तैयारी। तो इसकी शुरुआत होती है इस अजम्पशन से, इस चीज को मानने से कि आपका जॉब एआई एक दिन जरूर लेगा। बिल्कुल। इसको आप ये नहीं सोचे कि काश ऐसा ना हो, नहीं, ऐसा होगा, इसको मानने से आप तैयारी करते हैं। इसलिए आप लेना चाहेंगे सबसे पहले करियर इंश्योरेंस, विच मीन्स इंटरनेट मैच्योरिटी का ज्ञान। इंटरनेट मैच्योरिटी का ज्ञान आते ही आपके पास दो ऐसी स्किल आती हैं जिससे आप किसी भी नए करियर में जा सकते हैं। सबसे पहली स्किल होती है ऑनलाइन लर्निंग, दूसरी ऑनलाइन रेपुटेशन। वैसे ऑनलाइन सेफ्टी भी होती है, लेकिन उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन ऑनलाइन लर्निंग और ऑनलाइन रेपुटेशन, इन दो की मदद से आपका जॉब अगर चला भी गया, इन दो की मदद से क्या होगा कि जॉब जाने के बावजूद आप नए जॉब में एंट्री आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पहले आप इसको इंश्योर करें। इसके ऊपर आते हैं 4 C's, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये 4 C's अगर आपके पास हैं तो आपको जॉब से निकालने की संभावना बहुत कम हो जाती है, या फिर जो नए तरह के जॉब्स एआई लेके आएगा उन जॉब्स में आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिनके अंदर 4 C's बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है। सो ये पूरा एआई रेडीनेस होता है, इंटरनेट मैच्योरिटी का ज्ञान, 4 C's और एआई टूल्स का एक्सपीरियंस, इसको हम एआई रेडीनेस बोलते हैं। बिल्कुल सर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर आपने ये जो चीज़ें बताई हैं, और जो खासकर टेक्निकली जुड़े हैं, जो युवा हैं जिनको डर है कि उनकी जॉब चली जाएगी, चैट जीपीटी से जॉब चली जाएगी, या एंकर्स के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे ही एआई एंकर्स जो कि लॉन्च हो भी चुके हैं कई सारे चैनल्स में। लेकिन अगर हम सीखते रहेंगे, टेक्निकली साउंड रहेंगे, ऑनलाइन रेपुटेशन मेंटेन करेंगे, और जो 4 C's के बारे में सर ने बताया, ये मूल मंत्र हैं, इनको हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। सर, इसी प्रकार से जो स्कूली छात्र हैं, अब एजुकेशन का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, और क्योंकि हर चीज़ डिजिटली अवेलेबल है, टीचर्स के लिए भी चैलेंज है कि जो भी विषय पढ़ाया जाता है बच्चा पहले ही उसको यूट्यूब से या फिर कोई ना कोई ऐप से समझ लेता है। तो कितना ज़रूरी है स्कूली छात्रों पर ध्यान देना, खासकर एआई रेडी बनाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम को? जी, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मैम। स्कूल और कॉलेज दोनों में ही ये ज़रूरी है कि बच्चों को एआई रेडी बनाने के लिए करिकुलम में थोड़े से बदलाव लाए जाएं।
अभी तक जो करिकुलम है वो बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स बताता है और उन फैक्ट्स की चेकिंग होती है, उनके नॉलेज की चेकिंग हो जाती है उनके एग्जाम में। इस पैटर्न को बदल के बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अगर प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बनेंगे तो वो जिस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं एआई बहुत अच्छे से कर सकता है। फैक्ट्स को याद रख के कुछ काम कर देना। अगर आप उनको सिर्फ एक कॉमर्स के बच्चे को सिर्फ अकाउंटिंग करना सिखा रहे हैं तो एआई बहुत अच्छे से अकाउंटिंग कर सकता है। अगर आप एक मैथ्स के बच्चे को सिर्फ मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखा रहे हैं, जो कि किताब के प्रॉब्लम्स तो उसको आपने वैसे सॉल्व कर दिया किताबी प्रॉब्लम्स को, तो एआई बहुत अच्छे से कर सकता है और उससे 1% टाइम में कर सकता है। तो बच्चों को यह सिखाना है कि आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे आसपास, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या भारत सरकार ने जो अपने भारत के लिए जो चैलेंजेस 2047 विकसित भारत का जो सपना रखा है उसमें क्या क्या करना है, वहां से इंस्पिरेशन ले सकते हैं और किसी एक प्रॉब्लम को, किसी एक मिशन को पकड़ के अपनी स्किल्स डेवलप करें। बिल्कुल। और उसमें एआई का भरपूर इस्तेमाल करें, तब आपके प्रोजेक्ट करने की कैपेबिलिटी, 4 C's की कैपेबिलिटी, ये सब तब बढ़ेगी। तो स्कूल में इस चीज़ के लिए पहली बात तो समय दिलवाया जाए, और बहुत अच्छी बात है कि एनईपी यही रिकमेंड करता है। एनईपी ने भी यही कहा है कि भाई आप बच्चों को प्रैक्टिकल लर्निंग, प्रॉब्लम ओरिएंटेड लर्निंग, इसके ऊपर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर बच्चों को रखें, ना करके रटने वाली लर्निंग के ऊपर। सो ऊपर से तो गाइडलाइंस आ चुकी हैं एनईपी की, इस चीज़ को स्कूल्स के लेवल तक आने में थोड़ा समय लग रहा है, जो कि खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल सही इसको जल्दी लाना पड़ेगा। बिल्कुल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा कार्य कर रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि समय की ज़रूरत है और बच्चों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से ही कहीं ना कहीं एआई से जुड़ जाता है बच्चा। लेकिन अच्छे से किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं और अच्छे विचारधारा के साथ, जैसा कि सर ने बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज की बात कर सकते हैं, कुछ ऐसे विषय जिससे जुड़कर वे एआई के साथ अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो कॉलेज वाले बच्चे हैं, जो युवा हैं, जो हमारी देश की शक्ति हैं और आने वाले दिनों में वही कमान संभालेंगे, उनके लिए क्या कुछ है एआई के प्रति, उनको जागरूक रहना और स्टडीज से कैसे जोड़ना है? जी मैम, कॉलेज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सच में ये अभी एक इमरजेंसी है, क्योंकि मुझे कहते हुए थोड़ा सा ख़राब भी लग रहा है, लेकिन अगले 1 या 2 साल के अंदर हमारे आज के कॉलेजेस में जिस भी तरह से जो भी पढ़ाया जा रहा है वो तो ऑलरेडी इररिलेवेंट हो चुका है। अब इन बच्चों को एक बहुत ही ख़राब सरप्राइज मिलने वाला है कि जैसे ही वो इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए जाएंगे उनको ये बैड न्यूज़ मिलेगी। बैड न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है कि आप जो कॉलेज में इस वक्त पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी पुराना हो चुका है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें यानी इंडस्ट्री को उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद एक एम्प्लॉयर हूं, मैं खुद चाह रहा हूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम एआई से करवाऊं, मुझे लोगों को सैलरी नहीं देनी। तो बच्चे आज इस चीज़ की तैयारी करें कि वो 4 C's में कैसे मजबूत बने। वैसे ही लोग हमें चाहिए, वैसे ही लोग दुनिया की बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री को चाहिए। एक मंत्र है 4 C's की तैयारी, या एआई रेडीनेस का जो पिरामिड हमने आज बताया आपको, 3 लेवल्स बताए, उसकी तैयारी करें और इमरजेंसी मोड में करें कॉलेज वाले बच्चों के लिए, तो मैं ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने भी हमारे यूथ है, युवा हैं, जो अब कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्मार्ट वर्कर बनना है और जो सिस्टम है, सिस्टम से बाहर निकल के 4 C's को अपनाना है, जो पिरामिड सर ने बताया है उसको अपनाना है। क्योंकि जब आप ऑनलाइन लर्निंग, मशीन लर्निंग और जो नीड है इस आर्ट की, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली जॉब्स की भरमार है, क्योंकि हर एम्प्लॉयर यही ढूंढ रहा है कि जो वर्कर है वो स्मार्ट हो और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितनी आसानी से और कितनी जल्दी अपना वर्क करके दे सके। सर का मैसेज बहुत अच्छा था, इसे हमें ज़रूर अपनाना चाहिए। सर, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्रॉड्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिससे डर भी लगता है एआई के प्रति, और कहीं ना कहीं ये खौफ समाज में हर वर्ग के व्यक्ति के दिल में है। उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि जैसे ही हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, एआई के वीडियोज़ जो हैं उसने भी एक दहशत फैला के रखी है समाज में, तो उसके प्रति हमें कैसे जागरूक रहना है, कैसे हम बच सकते हैं इन चीज़ों से? बिल्कुल मैम, इंटेलिजेंस, एआई अब बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर कोई ऐसा हमारे समाज में कोई विलन है जो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो अपने विलन वाले कार्य बहुत ही इंटेलिजेंटली कर सकता है। बस यही ताकत अब एआई को मिलती जा रही है। हमें अभी पर्सनल लेवल पे हमने जो अभी मंत्र की बात की थी उसमें जो ट्रस्ट विथ कॉशन बोला था, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि
आपके सामने कोई भी वीडियो आ रहा है, कोई भी मैसेज आ रहा है, आपको ये सोचना पड़ेगा, शक करना पड़ेगा कि हो सकता है एआई ने इसे बनाया। बिल्कुल। तो इंडिविजुअल्स के लिए तो ये किया जा सकता है। फिर हर लेवल पे एआई के खतरे हैं, जैसे नेशनल लेवल पे भी ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है कि एआई के माध्यम से एक पूरा युद्ध भी चलाया जा सकता है। तो उसकी बात हम आज उसमें नहीं कर सकते और मैं उसका एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन हर लेवल पे इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, कंपनी एंड इवन द कंट्री, एआई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी लाता है और बहुत सीरियस थ्रेट्स भी लाता है। बिल्कुल। सो इंडिविजुअल लेवल पे ज़रूर आप ट्रस्ट विद कॉशन को अपनाएं और एआई रेडीनेस की तरफ थोड़ा इमरजेंसी मोड में जाएं, तो आप एआई के आने वाले खतरों से बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि एआई रेडीनेस को हमें अपनाना ही पड़ेगा, ये इमरजेंसी मोड है। और आज के समय देखा जाए तो सर बाकी क्राइम रेट काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि सारा क्राइम ऑनलाइन आ गया आसानी से हो रहा है। बिल्कुल। और मेंटल हेल्थ की अगर बात करें सर, कहीं ना कहीं ये खुशी भी देता है। अगर हमारा मूड ख़राब है तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से या एआई टूल के माध्यम से माइंड को रिलैक्स कर लेते हैं, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हर चीज़ के लिए हमें मोबाइल या उस ऐप का उपयोग करना पड़ रहा है। बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत चर्चाएं हो ही चुकी हैं कि कैसे वो एडिक्ट बनाता है लोगों को, कैसे समाज से काट देता है और उसकी वजह से बहुत सारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स समाज में देखी जा रही हैं और उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। मैं स्पेसिफिकली चाहूँगा कि एआई का इम्पैक्ट आपके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या पड़ रहा है। बिल्कुल। बहुत ही अलग तरीके के इनपुट्स आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मेंटल हेल्थ के लिए कोई मदद नहीं मिलती थी, आज एआई उनके लिए बहुत अच्छी मदद लेके आ रहा है। एक तो ये साइड है और दूसरा एक सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि एआई चूंकि इतने अच्छे कन्वर्सेशन कर रहा है, इतना पसंद आ रहा है लोगों को कि लोग अब इंसानों से बात नहीं करना चाहते, बिकॉज उनकी पूरी जो इमोशनल नीड्स हैं वो एआई पूरी कर रहा है। तो आगे आने वाली दुनिया कैसी होगी अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें देखी जा रही हैं। बिल्कुल। आपने जैसे ये जिक्र किया तो मुझे ध्यान आया कि हमारे मूड को भी ट्रेस कर लेता है एआई। जी बिल्कुल। अगर हम मन में सोच रहे हैं, मन में दुखी हैं, तो वो वीडियोस ऑटोमेटिकली यूट्यूब हो या सोशल मीडिया हो, ये कैसे संभव है? वो हमारे मन को कैसे पढ़ने लगा है? जी, आजकल मुझे भी कई बार लगने लगा है। पहले तो ऐसा था कि हम कुछ बात कर रहे हैं तो उन बातों के हिसाब से कोई ऐड दिखने लगता था, वीडियो दिखने लगता था, बिकॉज हमारे डिवाइसेस माइक के थ्रू हमें सुन रहे हैं। लेकिन आज हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ तो मैं सोच रहा था और ये हमारे टाइमलाइन पे आ गया। पहली बात तो हो सकता है कोइंसिडेंस भी हो, लेकिन पिछले 10-15 सालों से जो हमारी लाइफ का डेटा उसके पास पहुंचा है और करोड़ों अरबों लोगों की लाइफ का डेटा उसके पास पहुंचा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एआई ने हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को समझा। तो आपके जैसा व्यक्ति इस मौसम में क्या सोचता होगा, उसने गेस किया और वो गेस कभी सही हो गया तो आपको लगा कि देखिए मैं ये सोच रही थी और ये सामने आ गया। मेरे जैसा व्यक्ति इस वक्त किसी इस साल के ऐसे टाइम में या किसी पर्टिकुलर स्थिति में क्या सोच रहा होगा, उसने गेस किया, मुझे कुछ और दिखा और अगर वो गेस सही हो गया तो मुझे लगा देखिए बिल्कुल गेस गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बट इट इज लर्निंग आवर पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। बिल्कुल। बहुत इंटेलिजेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हमें बहुत इंटेलिजेंसी से इसका उपयोग करना चाहिए। बहुत बढ़िया। सर, जो आज के युवा हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को आने वाले दिनों के लिए, उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि हर क्षेत्र में एआई है और ऐसी कौन कौन सी ट्रेनिंग्स वे ले सकते हैं जिससे उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ सके? जी यस, पहली बात तो बहुत ज़रूरी कही आपने कि हर क्षेत्र में एआई है। आप बिल्कुल ना सोचिए कि ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस या टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए। अगर आप खेती भी करने का सोच रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि अगर किसी एआई से जुड़े हुए या एआई का इस्तेमाल करने वाले फार्मर ने आपके साथ कंपटीशन करी तो वो जीत जाएगा। तो हर क्षेत्र में एआई है, इसीलिए पहली बात तो आप एआई रेडी बनने की तरफ आगे जाइए। जो हमने इंटरनेट मैच्योरिटी 4Cs और एआई टूल्स की बात करी, इसको आप इमरजेंसी मोड में अपनी लाइफ में लाइए। और कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था अभी नहीं है। एआई इतना तेजी से बढ़ता हुआ फील्ड है कि कोई ऐसा ऑनलाइन कोर्स या कोई ऐसा यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोर्स अभी ऐसा तैयार नहीं है जिसकी वजह से जिसको सीख करके आप एआई रेडी बन जाएं। आपको एक सेल्फ लर्नर बनना पड़ेगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि एआई रेडीनेस की पहली सीढ़ी ऑनलाइन लर्निंग है। अगर आपको ऑनलाइन लर्निंग नहीं आई तो आप आने वाली बहुत सारी स्किल्स सीख ही नहीं पाएंगे। आप इंतज़ार मत कीजिए किसी कोर्स का या किसी करिकुलम के आने का। आपको तो ऑनलाइन लर्निंग अच्छी करनी है और रोज़ अब सीखते जाना है। आपकी फील्ड प्लस एआई, एनईपी भी बोलता है एआई प्लस एक्स फॉर्मूला से आगे बढ़िए। एक्स मतलब आपकी जो भी फील्ड है, लॉ है, हेल्थ केयर है, एनीथिंग,
बिल्कुल, बिल्कुल, ये फॉर्मूला हमें आत्मसात करना है। एआई हर क्षेत्र में है और बिना एआई के अब हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि सब कुछ इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सर, हमारे युवाओं को, हमारे जो दर्शक हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एआई कितना ज़रूरी है हमारे लाइफ में? नंबर 1 प्रायोरिटी बनाइए इसको, बस अभी तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा। और एआई इसको और एआई रेडीनेस को नंबर 1 प्रायोरिटी बनाइए। आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आपने 2025, 26 और 27 में एआई एंड एआई रेडीनेस को नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं बनाया, तो मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि 2028 के बाद उनका जीवन बहुत मुश्किल हो सकता है। और अगर बना लिया तो जीवन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी से भरा हो सकता है। सो द नेगेटिव साइड भी बहुत मजबूत है और पॉजिटिव साइड भी बहुत मजबूत है। नंबर 1 प्रायोरिटी दीजिए अभी इसको। बिल्कुल, बिल्कुल तगु सर, बहुत अच्छे से आपने बताया, बहुत विस्तार से बताया कि एआई की क्या भूमिका है हमारे जीवन में, और जो समय की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हमें जो 4 C's है उसको अपनाना है, और जो मूल मंत्र आपने दिया फास्ट कार और सीक्रेट लोकेशन, इसको भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमें हमारी जो सिक्योरिटी है उसका विशेष ध्यान रखना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारी इंटेलिजेंस के अनुसार ही उपयोग करना है। दर्शकों, यहीं लेंगे एक छोटा सा विराम। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी।